आइए अब हम फिज़िक्स के एक और लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और यकीनन आप जानते हैं आई एम SA इमरान हाशमी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज 36B कराची। तो आइए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो रही है? डेफिनेशन आपके पास, ये दो वेक्टरों का प्रोडक्ट होगा और रिजल्ट भी क्या आएगा हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई भी एक वेक्टर होगा। अब हम दो वेक्टर्स को कंसिडर करेंगे, एक वेक्टर A लेंगे और दूसरा वेक्टर B लेंगे और इन दोनों वेक्टरों के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा होगा। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक हम वेक्टर ये लेंगे और एक वेक्टर हम ये लेंगे और इन दोनों वेक्टरों के दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा? थीटा होगा। और इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा और वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? उस रिजल्टेंट वेक्टर को हम C कहेंगे। ये वेक्टर कौन सा था? वेक्टर A। और ये वेक्टर कौन सा था? वेक्टर B। अब हम आगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो देखिए A क्रॉस B, ये A वेक्टर, इसका क्रॉस B, रिजल्ट C यहां पर मौजूद है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? A का मैग्नीट्यूड लेंगे और B का मैग्नीट्यूड लेंगे। ये A है, ये A का मैग्नीट्यूड लिया, ये B वेक्टर है, ये B का मैग्नीट्यूड लिया है। मैंने आपको पहले ही ये बात समझा दी थी कि मैग्नीट्यूड के लिखने के दो तरीके होते हैं। अब आप वेक्टर A लिखेंगे, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर मॉड लगा दीजिए, या सिंपली A लिखें, इसके ऊपर एरो हेड नहीं लगाइए। इसके ऊपर जो हम एरो हेड लगाते हैं वो एरो हेड ना लगाएं, तब भी ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा आपका, तो ये भी मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो आइए अब हम एक और फॉर्म देखते हैं। देखिए, बग़ैर एरो हेड के A का मैग्नीट्यूड, बग़ैर एरो हेड के B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा U। अब सबसे अहम बात, आपके पास यहाँ पर U है। U एक यूनिट वेक्टर है और वो यूनिट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर C की डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? इस C की रिजल्टेंट की डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा ये यूनिट वेक्टर। अब अगर हम A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो A का मैग्नीट्यूड पहले से मौजूद है, B का मैग्नीट्यूड पहले से मौजूद है, साइन थीटा खुद ही एक मैग्नीट्यूड है। अब यूनिट वेक्टर का क्या हुआ यहाँ पर? यूनिट वेक्टर का क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, यूनिट वेक्टर आपके पास अगर हम यहाँ लिखें, पूरा फॉर्मूला ऐसे लिखें, A मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड, फिर B का मैग्नीट्यूड
और साइन थीटा, और बराबर में क्या था, यूनिट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड लीजिए। सबको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो लिहाजा यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 से मल्टीप्लाई होके इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हम इस पूरे सिनेरियो के अंदर वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। अब आइए इसके बाद हम सी ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट वेक्टर है और ये इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा, सी वेक्टर। अभी मैंने लास्ट पिक्चर में आपको बताया था, एहतियातन यहाँ भी हम एक छोटी सी पिक्चर बनाते हैं, डायग्राम देखते हैं। इसके अंदर देखिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये रिजल्टेंट सी है। इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड ग्रिप रूल से निकालते हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल से कैसे निकालेंगे, ये डायग्राम देखिए। आपका थंब हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा और आपके रिमेनिंग फिंगर्स बेंड होंगे ए से बी की तरफ। किस तरफ बेंड होंगे, ए से बी की तरफ बेंड होंगे। ये देखिए यहाँ पे आप अपने फिंगर्स कैसे बेंड करेंगे, ए से बी की तरफ बेंड करेंगे, तो आपका थंब रिजल्टेंट सी की तरफ होगा। कोई कंफ्यूजन? तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन निकालने का तरीका है। अब आइए प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ से पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहली एग्जाम्पल, टॉर्क फोर्स आर्म और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, यानी फोर्स आर्म एक वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर, टॉर्क भी एक वेक्टर। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा। इसे अब हम सिंबल की फॉर्म में देखें, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एग्जाम्पल नंबर 2, सेम थिंग, एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर। ये किसका रिजल्ट है, पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट है। अब हम इसका सिंबल फॉर्म देखें। एंगुलर मोमेंटम स्टैंड फॉर कैपिटल एल और लीनियर मोमेंटम स्टैंड फॉर पी। ये आपके पास मोमेंटम है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम है। इनका थर्ड एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल देखें। सिंपल लीनियर वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होती है, आर क्रॉस ओमेगा। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है, पोजीशन वेक्टर आर है, लीनियर वेलोसिटी वी है। तो ये तीसरी एग्जाम्पल भी हम अपनी डेली लाइफ से ली है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट की 3 डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स हमने देखी हैं। अब प्रॉपर्टीज, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये ओबे नहीं करेगा क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कब होगा, आप बताएंगे बिल्कुल होगा। कब? ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए के, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर
नेगेटिव की साइन होनी चाहिए, तब बराबर होगा, वरना बराबर नहीं होगा। तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसे। इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एक अहम चीज़ आपको जो बतानी है, जब भी कोई वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो ओरिएंटेशन प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। अगर पहले ए वेक्टर है तो ए ही क्रॉस होगा बी के साथ। तो यहाँ आपने लिखा है कि ए क्रॉस बी। सिमिलरली इसी तरह ए क्रॉस सी, यहाँ ए क्रॉस सी लिखा आपने, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। सी क्रॉस ए नहीं होगा ये, और ना ये बी क्रॉस ए होगा, क्योंकि वेक्टर में ओरिएंटेशन प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, देखिए ए क्रॉस सी होगा, ये लिखा हुआ है, फिर बी क्रॉस सी होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, ए वेक्टर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बी वेक्टर भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन ए क्रॉस बी ज़ीरो कब होगा, जब एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों। एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों। जैसे ये ए वेक्टर है आपके पास और नीचे वाला क्या है आपके पास, बी वेक्टर। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तब ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो ए क्रॉस बी इस ज़ीरो के बराबर होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपके पास रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, जे डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर, वाई डायरेक्शन में जो होता है यूनिट वेक्टर, उसको जे कहते हैं, जेड डायरेक्शन में जो होता है उसको के कहते हैं। अगर सेम वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट होंगे तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो होगा। आंसर हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा आपके पास। कैसे, आई क्रॉस आई ज़ीरो, जे क्रॉस जे ज़ीरो, के क्रॉस के ज़ीरो, आई क्रॉस आई ज़ीरो। अब अगर हम, अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर अगर आई आई होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6th, अब डिफरेंट आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसे ए क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। इसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया। उस सर्कल के अंदर आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ट्रैवल करना है। तो देखिए मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, यानी मैंने आई क्रॉस जे किया। क्या किया मैंने, आई क्रॉस जे। इसका रिजल्ट मेरे पास के होगा। क्या होगा इसका रिजल्ट, के। तो देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू के। ओरिएंटेशन अगर रिवर्स होगी, अगर ओरिएंटेशन रिवर्स करोगे, कैसे करोगे रिवर्स, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं
तो जे क्रॉस आई, यानी अब मुझे क्या पता चला, मैं कर रहा हूँ जे क्रॉस आई। इसके नेक्स्ट जो वैल्यू बचेगी वो के होगी, ये के, लेकिन चूंकि मैंने ओरिएंटेशन चेंज की है, मैं क्लॉक के बजाय एंटी क्लॉक के बजाय क्लॉकवाइज गया हूँ, लिहाजा यहाँ कौन सी साइन लगेगी, नेगेटिव की। तो नीचे आपको जे क्रॉस आई माइनस के बराबर नज़र आ रहा है। यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसी तरह सिमिलरली अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, क्या है जी, जे क्रॉस के, तो इसका मतलब अब आप जाएंगे, ओरिएंटेशन एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में है, यानी जे क्रॉस के, यानी जे क्रॉस के आंसर क्या आना चाहिए, जो नेक्स्ट वेक्टर है वो आपका आंसर होगा। क्लियर। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी के क्रॉस आई। कौन सी प्रॉपर्टी है, के क्रॉस आई। तो आइए अब हम के से ओरिएंटेशन करते हुए आई की तरफ जाएंगे। ओरिएंटेशन सेम, जो नंबर बचा वो रिजल्टेंट होगा, जे रिजल्टेंट। किसका जे रिजल्टेंट हुआ, के क्रॉस आई का रिजल्ट जे। कोई कन्फ्यूजन, नो। अब ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, एक सर्कल बनाइए, अपनी मर्ज़ी से आई जे के दीजिएगा। ओरिएंटेशन अगर सेम होगी तो आई क्रॉस जे जब आप करोगे तो जो मिसिंग नंबर होगा वो रिजल्टेंट होगा। जे क्रॉस के करोगे, जो मिसिंग नंबर है आई वो रिजल्टेंट होगा। के क्रॉस आई करोगे तो जे गायब है तो जे रिजल्टेंट होगा। फिर एक मर्तबा देखिए किस तरह, आई क्रॉस जे करोगे, मिसिंग कौन है, के, आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सिमिलरली जे क्रॉस के करो, मिसिंग नंबर क्या है, आई, वो आपका रिजल्टेंट होगा। के क्रॉस जे, मिसिंग नंबर जे। तो आई जे के में जब दो को मल्टीप्लाई करोगे तो एक मिसिंग होगा, वो या तो प्लस होगा वो माइनस होगा। उसके लिए आपको ये सर्कल याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये सर्कल की ओरिएंटेशन अपने जहन में रखनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी भी आपके समझ में आ गई होगी। और अब हम इसके बाद देखें जी, अगर हम एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, वो ये कि अगर ए क्रॉस ए है तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, ज़ीरो। ए क्रॉस ए ज़ीरो, बी क्रॉस बी ज़ीरो, सी क्रॉस सी ज़ीरो, डी क्रॉस डी ज़ीरो। यानी एक वेक्टर दूसरा जो वेक्टर है अगर वो सेम है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। इसके लिए हम दो वेक्टर्स लेंगे, ए क्रॉस बी, इनके दरमियान एंगल थीटा बनेगा और इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, और इसके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा, ठीक है। और जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो राइट हैंड ग्रिप रूल से निकालोगे। तो देखिए ए क्रॉस बी की तरफ, ए पे आप अपना लास्ट फिंगर रखें, बी की तरफ बेंड कीजिए, थंब इंडिकेट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर को। थंब कहाँ इंडिकेट करेगा,
रिजल्टेंट वेक्टर को, और ये रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास सी है। सी एक नया वेक्टर है। अब सी को ब्रेक करोगे तो हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, और u इज़ अ यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर सबसे अहम बात, ये u है यूनिट वेक्टर, लेकिन ये यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा? रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। किस वेक्टर डायरेक्शन में होगा? रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो देखिए, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, u ये यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में होगा? c की डायरेक्शन में। ड्रॉ भी करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये यूनिट वेक्टर है। कौन सा यूनिट वेक्टर है ये u यूनिट वेक्टर है, और किस डायरेक्शन में है? c की डायरेक्शन में। ये u यूनिट वेक्टर। अब आइए हम सिमिलरली b और a को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट d बनेगा। तो देखिए, अब हम यहाँ पे, अब आपको b वेक्टर लिखने के बाद ओरिएंटेशन की तरफ आपको तवज्जो देनी होगी। देखिए, यहाँ पर जो मैं एंगल बनाऊंगा वो b से a तक बनाऊंगा। ये देखिए, ये आपको नज़र आया? फिर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यानी b से, इसका मतलब ये है कि हम b को a से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? b से a को मल्टीप्लाई करेंगे। यह एंगल थीटा। अब आप अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और ये d होगा। अब सबसे अहम बात, बी ए साइन थीटा। अब ये जो यूनिट वेक्टर है वो यहाँ पर नेगेटिव है। देखिए, पहले जो यूनिट वेक्टर था उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और अब जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड। तो अगर पहला यूनिट वेक्टर u पॉजिटिव है, क्या है? अगर पहला यूनिट वेक्टर u पॉजिटिव है तो अब वाला यूनिट वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव u होगा, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्ट पहले वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो। तो अब हम आगे वर्क करें। ये मैंने यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया। माइनस u इसलिए लिखा कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब सबसे अहम बात देखिए, यहाँ पर ये जो u लिखा हुआ था, ये जो u है आप नेगेटिव है। इस नेगेटिव के साइन को हमने यहाँ पहले लिख लिया। क्यों लिखा पहले? क्योंकि b a साइन थीटा नंबर्स हैं। b a साइन थीटा नंबर है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 या -3 मल्टीप्लाइड बाई 2, यू गेट द सेम आंसर। इट मीन्स नंबर्स के साथ नेगेटिव पॉजिटिव की साइन लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह यहाँ हमने नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन को इंटरचेंज कर दिया इस तरफ, और ये आपके पास नेगेटिव कैसे आया, सबको क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव की साइन कैसे आई है। अब दूसरी बार हम पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब
इससे पहले एक इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में इस पोर्शन को देखिएगा, ए बी साइन थीटा यू, और सिमिलरली इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो ये एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपैरिजन कर सकते हैं। जब कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। जब एक दूसरे के बराबर हो जाएगी ये वैल्यू आपके पास, उसके बाद C बराबर है -d के। अब आपको देखिए A क्रॉस B, ए बी साइन थीटा यू किसके बराबर है? यहाँ C के बराबर है। देखिए ए बी साइन थीटा यू C के बराबर है, लिहाजा हम वहाँ हमने C लिखा। इसी तरह बी ए साइन थीटा यू किसके बराबर है? -d के बराबर। यानी ये पूरी वैल्यू C के बराबर है, ये पूरी वैल्यू -d के बराबर है। यानी क्या पता चल रहा है हमको? यहाँ से क्या पता चल रहा है? ये पूरी वैल्यू आपके पास -d के बराबर है, और ये पूरी वैल्यू C के बराबर है। पिछले इक्वेशन में हमने यही कुछ किया है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिएगा C बराबर है -d के, C A क्रॉस B के बराबर है, और D -b क्रॉस A के बराबर है। इसका मतलब A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये शो हो गया कि A क्रॉस B कम्यूटेटिव लॉ नहीं है। इसके बाद हम एक और फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम दो साइडों के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। क्या कहा मैंने? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है A क्रॉस B के मॉड के। दैट इज अ क्वेश्चन। ये पूरा ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। दो साइडें लेते हैं पैरेललोग्राम की, एक A और एक B। ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड B है। इससे पैरेललोग्राम, इनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा है। अब हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और तीन आपके पास साइड्स बन गई ट्रायंगल की, एक O, एक P और एक Q। ये यहाँ से यहाँ तक जो साइड है वो बेसिकली क्या होगा कि ये मैग्नीट्यूड होगा किसका? A का। इसी तरह O से Q तक जो साइड है वो मैग्नीट्यूड होगा किसका? B का। ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको समझा दी। अब हम आगे इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हाइट है h, ये b साइन थीटा कैसे आया हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है
बेस इंटू हाइट किसके बराबर है? बेस इंटू हाइट के बराबर है। आपके पास बेस इंटू हाइट, ये आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया है। तो बेस हमारे पास, डायग्राम अगर हम देखें तो बेस हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड है और ये हाइट ये है आपके पास। ये बेसिकली आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि ए साइड जो है ए का मैग्नीट्यूड बनेगा और ये बी साइड बी का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो ए मैग्नीट्यूड बेस है और हाइट एच है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि आप पी क्यू ओ क्यू परपेंडिकुलर साइन थीटा ओवर हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच ओवर बी और एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा। देखिए जी, यहाँ पर मेन बेसिक क्या है? पी क्यू है आपके पास। तो ये पी क्यू आपके पास हाइट है, तो ये मैंने हाइट रख दी। ओ क्यू आपके पास बी का मैग्नीट्यूड है, वो रख दिया मैंने, और हाइट इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये आपके पास। अब हम h की वैल्यू एक्सप्रेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो क्या हुआ? a h को हटाओगे तो क्या लिखोगे? b मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो यहाँ पर आपने b मैग्नीट्यूड और साइन थीटा रख दिया। उसके बाद सबसे अहम बात, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, a क्रॉस b का मॉड a मॉड b मॉड साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये जो राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है बराबर है, तो इसे हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ? a क्रॉस b लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? क्रॉस b लिख सकता हूँ। तो अब हम अगर a क्रॉस b लिखें यहाँ पर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास a क्रॉस b के बराबर हो गया। इस तरह हमारा ये लेक्चर आज क्रॉस प्रोडक्ट यानी चैप्टर नंबर 2 पूरा थ्योरी के एतबार से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ज़रूर मुझे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने मेल आईडी दी हुई है, ठीक है, और दूसरे वेक्टर के लेक्चर के लिंक्स भी दिए हुए हैं। थैंक्स।